देखेंगे हम कोर्ट फीस। कोर्ट फीस को तलवाना भी कहते हैं। कोर्ट में लगने वाले फीस को तलवाना कहते हैं। देखिए, दरअसल आप जब फैमिली कोर्ट के मुकदमे में जाएंगे, जो कोर्ट में एक उदाहरण स्वरूप दे रहा हूं फैमिली कोर्ट के बारे में, जब आप फैमिली कोर्ट के मुकदमे में आप पैरवी करने के लिए, जब नोटिस भेजवाने के लिए विपक्षी को जब जाएंगे तो आपको तलवाना देना पड़ता है। तलवाना क्या होता है? जो वो कोर्ट का फीस होता है, और कोर्ट का फीस किस तरह दिया जाता है? टिकट के माध्यम से। जो टिकट आते हैं, तो जैसे हमारे यहाँ जो कोर्ट है उसमें फैमिली कोर्ट 5 रुपए का टिकट लेता है, और एडिशनल फैमिली कोर्ट वो जो है कि 10 रुपए का टिकट लेते हैं। तो उस पर तलवाना लिख कर दिया जाता है तलब करने के लिए, उनको जानकारी, उनको नोटिस जो है कि भिजवाने के लिए वो कोर्ट का जो है कि फीस दिया जाता है। उसके बाद हम जो है कि दूसरा देखेंगे, प्रूफ ऑफ वंस बेल, यानी रोपकार। देखिए, रोपकार ये वो होता है जब व्यक्ति किसी केस में जेल नहीं गया होता है और जेल जाने से पहले जमानत करा लेता है, और जमानत कराने के बाद व्यक्ति को जो प्रूफ मिलता है उसे रोपकार कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पर मुकदमा हुआ, और मुकदमा होने के बाद वह न्यायालय गया और वो जेल नहीं गया, जमानत प्रार्थना पत्र देकर बेल अपना दाखिल करके, और उसका बेल बिना जेल जाए हुए ही हो गया। उस स्थिति में जब बेल होने के बाद जो प्रूफ मिलता है, जिसको पुलिस आती है उसको या नहीं आती है, जब भी, यानी पुलिस को दिखाने के लिए कि पुलिस गिरफ्तार न करे, उसके लिए जो प्रूफ मिलता है उसे ही रोपकार कहते हैं। तीसरा नंबर देखेंगे, रिहाई। देखिए, रिहाई क्या है? पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए या जेल गए व्यक्ति के लिए न्यायालय से आदेश हुआ नोटिस जेल या पुलिस को जाएगा, उसे रिहाई कहते हैं। और देखिए, जैसे कोई मुकदमा हुआ, किसी व्यक्ति ने अपराध किया और वह जेल चला गया, जेल जाने पर जब यहां से जमानत हो जाता है, बेल हो जाता है, बेल होने के बाद जो आदेश हुआ, आदेश करके जो न्यायालय नोटिस पुलिस या जो जेल को भेजती है, जेलर को भेजती है कि आप जो है कि इन्हें छोड़ दीजिए, वही नोटिस, जो न्यायालय का आदेश का जो नोटिस होता है, जो जेल के लिए जाता है, वही रिहाई है। और वहीं पर जो है कि देखिए, अगर सरेंडर करके व्यक्ति न्यायालय में ही बेल करा लेता है तो उस प्रूफ को जो है कि रोपकार कहते हैं। जैसे अभी हमने पहले जो है कि बताया, प्रूफ ऑफ वंस बेल के बारे में हमने बताया, जो रोपकार, तो ये जो मिलता है व्यक्ति को, ये रोपकार होता है। और वो न्यायालय द्वारा ये भी आदेशित होता है, न्यायालय द्वारा वह भी आदेशित होता है, लेकिन वो जो है कि जेल के लिए जाता है, जेलर के लिए जाता है कि आप जो है इनकी रिहाई हो गई है और इनको आप छोड़ दीजिए। उसके बाद देखेंगे हम, इन मैटर ऑफ, यानी बाबत या के संबंध में। इस शब्द का प्रयोग ज्यादातर नोटिस और एप्लीकेशन में किया जाता है, जैसे कि इस संबंध में आपको सूचना दे रहा हूं, इस बाबत आपको सूचना दे रहा हूं। जैसे कोई मुकदमा हुआ तो उस मुकदमे में, उस मुकदमे के बाबत आपको सूचना दे रहा हूं। तो इन मैटर ऑफ जो शब्द इन नोटिस और दरखास्त में ही ज्यादा आते हैं। उसके बाद देखेंगे अमाउंट। अमाउंट इसका क्या होगा? मुबलिक या रकम। देखिए, जब जमानत होता है न्यायालय में तो न्यायालय एक राशि मांगती है। वो जो है कि वो राशि जो अमाउंट होती है, उस राशि की ही जो है कि आपके प्रॉपर्टी के कागजात जमानतदारों से दिलवाना पड़ता है। वो कौन से जमानतदार? जो आपको जानते हो, भली भांति जानते हो, वही जमानतदार जमानत ले सकते हैं। और उनकी जो कागजात होते हैं, उस कागजात में आपके गाड़ी के भी कागज चल सकते हैं जमानत के लिए, और
खेत का जो है कि कागज, घर का कागज जो है कि चल सकता है उस जमानत में। उसमें लगाना पड़ता है कि हमारे पास इतने रुपए की धन है, इतने रुपए का जमीन है, इतने रुपए का गाड़ी है, और जितने रुपए का 20,000 जो है कि 25,000, 30,000, 50,000, 80,000, 1,00,000 ऐसे करके जो है कि बॉन्ड जो है कि जो बंद पत्र पे जो है कि मांगे जाते हैं। उसका एक अमाउंट फिक्स होता है और हाई कोर्ट से भी बेल होते हैं तो अमाउंट फिक्स होकर आता है। वही यहाँ पर अमाउंट फिक्स करा जाता है कितनी धनराशि की जमानतदार चाहिए कि आप हमें छोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।